गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज अपन पॉलिटिकल कर ली थी एक टॉपिक सिटीजनशिप का। आज अपन वापस चालू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में अपन पहले पुराना रिवीजन कर लेते हैं। पुराने रिवीजन में सबसे पहले तो अपना वास्को डी गामा इंडिया है। वास्को डी गामा 1498 में आए। 85 में बार्थोलोमेव डियाज ने केप ऑफ गुड होप का रास्ता ढूंढा। केप ऑफ गुड होप का रास्ता ढूंढते सबसे पहले 1505 में एक पोर्चुगीज ने अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी। इसको स्टार्ट होता इंडिया बोला। और इन्होंने ही अपने ब्लू वाटर पॉलिसी, उसके बाद पहले जो गवर्नर जनरल बनाए वो फ्रांसिस डी, पहले जो पोर्चुगीज इंडिया है वो फेडरल वाले कैब्रियल है। फ्रांसिस फ्रांसिस डी अल्मेडा को अपना पहला गवर्नर जनरल बनाया। दूसरा अल्बुकार्क को बनाया। अल्बुकार्क को रियल फाउंडर पोर्चुगीज एम्पायर बोलते हैं। वो इंडिया आया, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी चालू करी। उसने अपने सिपाहियों को फोर्स करा कि भाई आप इंडियन वुमेन से शादी करो और उनके बच्चे पैदा करो। ये सब हुआ। और इनका जो मेन कारण था यहाँ पे रुकने का वो था अपना, एक तो मेन कारण यहाँ पे नहीं रुकने का था वो, इनको ब्राज़ील में कहाँ माइन मिल गई थी। ब्राज़ील में माइन मिल गई तो यहाँ से चले गए। एक पॉलिटिकल कारण ये भी था कि इनकी पॉलिटिकल जो पॉलिसी थी वो अच्छी नहीं थी। इन्होंने अपने सैनिकों को उकसाया था, अरब मर्चेंट्स के खिलाफ हो गए थे। इंडिया में जब आए थे, जब जयमोरिन ने वेलकम करा था, इन्होंने जो कल्टीवेशन चालू करा था, खेती चालू करी थी, टोबैको की, राइस की, पोटैटो की, और इन सब की खेती यहाँ पे चालू करी थी। गोथिक स्टाइल आर्किटेक्ट को वो डेवलप करा था। ये सारी जो प्रिंटिंग प्रेस चालू करी थी 1556 में, जिसमें पहली अकबर के कोरोनेशन के टाइम पे पहली जो प्रेस थी उसमें बाइबल प्रिंटिंग चालू हुई थी। तो ये सब होता है अपना पोर्चुगीज का एक क्विक ओवरव्यू। बाकी रिवीजन तो आप कर ही रहे होंगे। आज अपन चालू करेंगे डच। मेनली सबसे पहली बात तो ये आती है कि डच किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं डच, पता है? पहला टॉपिक है डच। डच जो शब्द है, डच बोलते हैं जो कि पीपल थे कहाँ के, हॉलैंड के। हॉलैंड के पीपल को अपन डच बोलते हैं। और आज के टाइम पे आप बोलोगे कि भाई हॉलैंड तो कहाँ है आज, तो आज के टाइम पे इसको बोलते हैं नीदरलैंड। आज के टाइम पे क्या बोलते हैं, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड से आए हुए लोगों को जो कि इंडिया में आए थे उनको बोला जाता है डच। आया समझ में कि नीदरलैंड से जो लोग आए थे इंडिया में उनको डच बोला जाता है। अब डच जो आए थे वो यहाँ पे, इनका कारण क्या था यहाँ पे आने का? डच का मेन कारण था यहाँ पे आने का कि इनको यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए था। ना तो इनको अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करना था, ना ही इनको यहाँ पे रूल करना था। ये सिर्फ आए थे ट्रेड के लिए। किसके लिए आए थे? सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए आए थे। अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए इंडिया आए थे। इनका मेन कारण था कि भाई हमें तो बस ट्रेड करना है, हमें अपना यहाँ का बिजनेस सेटअप करना है, मतलब हमें ट्रेडिंग करनी, यहाँ से सामान ले जाके उधर बेचना है। सिंपल सी ये बात है। इसीलिए ये सबसे पहले कहाँ पे गए थे? डच मर्चेंट जो थे सबसे पहले गए अपने इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के सुमात्रा नाम के आइलैंड पे सबसे पहले डच गए थे, इंडोनेशिया के सुमात्रा नाम के आइलैंड पे। अगर इनको इंडिया पे इतना ही अगर नीड होती इंडिया की कि मैं इंडिया जाके रूल ही करना है, सब कुछ करना है, बाकी इनको 21 साल का एक ग्रांट भी मिला था चार्टर, वो आगे बताऊंगा। इंडोनेशिया सबसे, अगर इतनी नीड होती इंडिया की तो इंडिया पहले आते। ये अपने ट्रेड के लिए इंडोनेशिया तो जाते नहीं, क्योंकि इंडोनेशिया उस टाइम पे फेमस हुआ करता था किसके लिए? अपने स्पाइसेस के लिए, स्पाइस आइलैंड के लिए। जहां पे प्रोड्यूस होती है स्पाइसेस।
वहाँ के लिए फेमस हुआ करता था। क्या? इंडोनेशिया। अब ये इंडिया में आए, इंडिया में सबसे पहला जो डच आया था, एक तो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लाए थे, कोई इनको ज़्यादा वो रुचि नहीं थी इंडिया में, सिर्फ बिजनेस करने आए थे। डच किसे कहते हैं? जो कि हॉलैंड से पीपल आए थे इंडिया में, उनको डच बोला जाता है। अब बात आती है कि सबसे पहले डच की, सबसे पहला डच इंडिया में कौन आया था? 1596 में पहले जो डच थे जो कि इंडिया आए थे, उनका नाम है कॉर्नलिस दी हर्ट्समैन। ये थे फर्स्ट डच ट्रैवलर। पहले डच ट्रैवलर थे जो कि कहाँ आए थे? इंडिया में आए थे। अब ये इंडिया में आए, इन्होंने इंडिया में आके देखा कि भाई इंडिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, यहाँ की स्पाइसेस का क्या मार्केट है, क्या नहीं है। तो ये सब चीज़ें देख के इनको यहाँ पे अच्छा लगा। तो इन्होंने सबसे पहले अपनी जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी थी, कहाँ पे करी थी? सबसे पहले इन्होंने अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी 1596 में। ये आए और अपनी पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई। क्या हो गया? 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक एस्टेब्लिश हो चुकी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई कि भाई हम लोगों ने यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश करी। अब मेन बात थी कि अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोले। तो इन्होंने 1605 में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो कि एस्टेब्लिश करी, कहाँ करी? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। अपनी पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। और इसी टाइम पे जब इन्होंने पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी तो डच गवर्नमेंट ने, डच पार्लियामेंट ने इनको 21 साल का चार्टर दिया था, जिसमें डच पार्लियामेंट ने ये बोला था कि आप यहाँ पे कोई भी वॉर करा सकते हो, कोई भी ट्रीटी कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो कोई भी ट्रीटी, या फिर किसी भी टेरिटरी को अक्वायर कर सकते हो। तो 21 साल के चार्टर में इनके पास में क्या क्या अधिकार आए थे? 1605 में जो डच पार्लियामेंट ने इनको अधिकार दिए कि आप कोई भी वॉर करा सकते हो, लड़ाई लड़ सकते हो, संधि कर सकते हो, और किसी भी टेरिटरी को अक्वायर कर सकते हो। तो ये भी लिख देते हैं। 1605 में इनको 21 ईयर का चार्टर मिला था। किससे मिला था? डच पार्लियामेंट से, जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि आप या तो कोई भी वॉर करा सकते हो, वॉर करा सकते हो, ट्रीटी कर सकते हो, ट्रीटीज कर सकते हो, या फिर किसी भी एक्वायर कर सकते हो इसको, टेरिटरी। 21 साल के चार्टर में ये प्रोविजन था। अब आई भाई 1605 में इन्होंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। अब उसके बाद में इन्होंने और भी कई सारी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी, जैसे कि एक फैक्ट्री थी इनकी 1653 में इन्होंने एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी चिंसुरा में।
चिनसुरा में इन्होंने वापस से कोई एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी। चिनसुरा कहाँ पे पड़ता है? ये नियर पड़ता है, कहाँ पे? नियर कैलकाटा। कैलकाटा के पास में चिनसुरा पड़ता है। यहाँ पे इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री और एस्टेब्लिश करी। और जब इन्होंने ये फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी थी तो चिनसुरा में इन्होंने एक किला बनवाया था। चिनसुरा में इन्होंने एक किला बनवाया था जिस किले का नाम था फोर्ट गस्टवास। फोर्ट गस्टवास इन्होंने यहाँ पे बिल्ड करवाया था। क्वेश्चन ये बनता है कि भाई चिनसुरा में कौन सा फोर्ट है? चिनसुरा में फोर्ट है फोर्ट गस्टवास। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहला डच कौन इंडिया में आया था? वो था कर्नेलिस द हर्ट्समैन, पहले डच ट्रेवलर थे। क्वेश्चन ये भी बनता है कि डच यहाँ पे आए थे, उन डचों को क्या बोला जाता है? कौन से पीपल है जिनको डच बोला जाता है? तो हॉलैंड के जो पीपल है उनको डच बोला जाता है। ये सबसे पहले किस जगह गए थे? इंडोनेशिया, सुमात्रा में गए थे। वहाँ के स्पाइस आइलैंड को इन्होंने एक्वायर करा था जहाँ पे प्रोड्यूस करी जाती थी स्पाइसेस। इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनवाई थी? मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बनवाई थी। एक क्वेश्चन ये भी पूरा का पूरा सीक्वेंस पूछ लेंगे कि भाई आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन में सीक्वेंस पूछ लिए कि भाई सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले पोर्चुगीज आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डेनिश आए, फिर स्वीडिश आए, फिर फ्रेंच आए। ये ऐसे पूरा का पूरा दे देंगे उल्टा सीधा करके कि आपको इनको रीअरेंज करना है कि भाई इनको रीअरेंज करो पूरे इनको सीरीज को कि कौन कौन पहले आया था, कौन सबसे लास्ट में आया, इन सब तरीके से। तो 1653 में चिनसुरा में इन्होंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी। चिनसुरा कहाँ पे? कैलकाटा के पास में है। यहाँ पे इन्होंने फोर्ट गस्टवास बनवाया। 1741 में इन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी जिस लड़ाई का नाम था बैटल ऑफ कोलाचल की लड़ाई। बैटल ऑफ कोलाचल की लड़ाई में इन्होंने क्या करा था? जो वहां के जो राजा थे उन राजा का जो नाम था वो था मार्तंड वर्मा। क्या लड़ी थी डचों ने? 1741 में बैटल हुई थी कोलाचल की, जिसमें मार्तंड वर्मा ने अब मार्तंड वर्मा की भाई कौन है, कहाँ का राजा है? तो ये रूलर था ट्रावेनकोर। ये रूलर था ट्रावेनकोर का। इसने डिफीट करा था किसको? डच को। मार्तंड वर्मा ने डिफीट करा था डच को। और ये एकमात्र पहली एक ऐसी लड़ाई थी 1741 में जो बैटल ऑफ कोलाच होता। ये एक ऐसी लड़ाई थी कि पहली बार किसी एशियन कंट्री ने यूरोपियन कंट्री को सी पे हराया है। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज आई इसलिए थी, यूरोपियन कंट्रीज जो पोर्चुगीज को लॉर्ड ऑफ सी माना जाता है, उनका मेन मोटिव था कि पूरी सी को एक्वायर करना, पूरी सी पे अपना राज करना, लॉर्ड ऑफ सी मानते थे वे अपने आप को। तो यूरोपियन कंट्रीज का हमेशा से मोनोपोली रही है सी पे। अभी आगे इंग्लिश भी आएंगे तो भी उनकी सी पे मोनोपोली रहेगी। इंग्लिश, वो इंग्लिश का बाद में देखेंगे। तो मार्तंड वर्मा ने डिफीट करा डच को पानी में। फर्स्ट बैटल थी जिसमें एशियन कंट्री ने हराया था डच कंट्री को, डिफीट करा था यूरोपियन कंट्री को। सॉरी, डच कंट्री नहीं है, यूरोपियन कंट्री को। कहाँ पे? सी पे हराया था। 1741 में ये लड़ाई हुई थी। अब अपने ऐसा ही एक लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ बेदरा का। बेदरा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1759 में हुआ था बेदरा का युद्ध। उस बेदरा के युद्ध में
लड़ाई हुई थी अपने ब्रिटिशर्स के बीच में और अपने डच के बीच में। बेदरा के युद्ध से पहले एक अपन चीज और देख लेते हैं कि भाई चिनसुरा में जब इन्होंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी थी तो ऐसे ही इन्होंने बहुत सारी जगह और फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी थी। तो डच की और जो फैक्ट्रीज थी, डचों की अदर फैक्ट्री जो थी, इनके नाम है सबसे पहले अपने, एक तो सूरत में थी, बालासोर में थी, मसूलीपट्टनम में, चिनसुरा में, कोचिन में, नागपट्टनम में, और एक अपने थी कराईकल में। आगे भाई अदर फैक्ट्री जो थी इनकी डचों की, इन्होंने सूरत, बालासोर, कोचीन, नागपट्टनम, कराईकल। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इनकी जो पहली जो और भी जो फैक्ट्री थी इन्होंने कहाँ कहाँ एस्टेब्लिश करी थी, तो ये थी। कोई से भी 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से इनमें से एक होगा, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी फैक्ट्री इन्होंने एस्टेब्लिश करी थी इंडिया में आके। सूरत में, बालासोर में, कोचीन में, नागपट्टनम में, कराईकल में, अपने चिनसुरा में, मसूलीपट्टनम में। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा एक याद होनी चाहिए। तो पहली अब 1796 में जो इनका बैटल हुआ था, 1759 में, सॉरी 1759 में जो इनका बैटल हुआ था, बैटल ऑफ बेदरा, यहाँ लिख देते हैं। 1759 एडी में इनका बैटल हुआ था बेदरा का युद्ध हुआ था। इस बेदरा के युद्ध में क्या था कि भाई इन्होंने डच और इनके बीच में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुआ था। किसके साथ में हुआ था? डच के साथ में। लेकिन हमें बड़े ही दुख के साथ में सूचित करना चाह रहे हैं कि भाई डच इसमें हार गए थे। डच हारे क्यों थे? क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमांडर थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव इंडिया में इतना रुके थे कि भाई उनके अलावा इतना ज़्यादा इंडिया को कोई नहीं जानता। रॉबर्ट क्लाइव हर एक चीज़ जानते थे इंडिया के बारे में। तो रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम पे इनके ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर हुआ करते थे, इसलिए डच हार गए थे। उसके बाद डच यहाँ से निकल के कहाँ चले गए? इन्होंने वापस से अपना रुख करा इंडोनेशिया की तरफ। डचों ने यहाँ से जब ये बैटल को हार गए, ब्रिटिशर जीत गए। जब ये डच हार गए तो ये यहाँ से निकल के वापस कहाँ चले गए? इंडोनेशिया। अब ये इंडोनेशिया जाके इन्होंने वहां के सुमात्रा पे जब उनका कब्जा था ही, इन्होंने करा जावा पे भी। जावा वहाँ का आइलैंड है, वहां पे भी कब्जा कर लिया। और वहां पे भी इनका मेन कारण क्या था? सिर्फ इनको ट्रेड करना था, ना तो इनको युद्ध लड़ना था इंडिया में, ना तो इनकी रुचि थी, ना कुछ था। इनको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, इनको बस यहाँ पे ट्रेड करना था। मेन कारण यही है। इसीलिए ये वापस यहाँ, अगर चाहते तो इनके पास 21 साल का चार्टर था, ये लड़ाई भी कर सकते थे, ये संधि भी कर सकते थे, और ये अपने किसी भी टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकते थे। लेकिन इनका वो सब मामला था ही नहीं। इनका सीधा सीधा था कि भाई हमें तो ट्रेड करना है और कुछ भी नहीं करना। क्योंकि देख लो आप, 21 साल का चार्टर मिला हुआ था इनको, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा नहीं, हमें तो ट्रेड ही करना है, हमें लड़ाई झगड़े में कोई हमारी रुचि भी नहीं है और हमें करना भी नहीं है। तो इंडोनेशिया चले गए। इंडोनेशिया में जावा को वापस इन्होंने एक्वायर करा। सुमात्रा एक्वायर था ही पहले, जावा को एक्वायर करा, वहाँ के स्पाइस आइलैंड को एक्वायर करा, वो भी था जहाँ पे ये प्रोड्यूस करते थे स्पाइस। इंडिया में भी आए थे, किसके लिए? स्पाइस का ट्रेड करने के लिए। इंडोनेशिया में भी गए तो स्पाइस का ट्रेड करने के लिए। अब इसी बीच में कि भाई पोर्चुगीज जो थे वो भी घबराने लग गए थे। इस युद्ध से पहले जो पोर्चुगीज थे वो घबराने लग गए थे। किससे? डचों से। क्योंकि डच ने एक्वायर कर लिया था नागपट्टनम को, चेन्नई को पोर्चुगीज से।
तो अब पोर्चुगीज एम्पायर का डिक्लाइन का एक कारण आप ये भी लिख सकते हो कि भाई उनके हाथ से उनके जो एक्वायर करे करे जो स्टेट राज्य थे वो जाने लग गए थे, क्योंकि नागपट्टनम और चेन्नई जो मेन जो था वो तो डचों ने ले लिया था। इनका ये भी कारण हो सकता है। अब डच इन्होंने एक्वायर कर लिया था नागपट्टनम और चेन्नई को, इंडोनेशिया चले गए था। इंडोनेशिया जाने के बाद में इन्होंने कुछ और चीज़ों में भी डील करना चालू कर दिया। डच ने कहाँ जगह यहाँ लिख देते हैं, डच ने कुछ और चीज़ों में डील करना चालू करा, जैसे कि इंडिगो, राइस और ओपियम एटसेट्रा। इंडिगो नील में भी है, नील की मतलब उसमें भी डील करने लग गए, उसको भी वो भी मतलब बेचने लग गए। चावल, अफीम, इन सब में भी ये डील करने लग गए थे। तो ये होता अपना डच का खत्म, छोटा सा एक टॉपिक था डच। इसके बाद में इंग्लिश का थोड़ा बड़ा है, इसकी वीडियो भी वैसे डच की भी छोटी बनी है। अब अपन इसका क्विक रिविजन कर लेते हैं कि डच 1902 में इंडिया में आए। सबसे डचों को बोलते क्या है, जो कि पब्लिक हॉलैंड से आते हैं, आज के टाइम पे नीदरलैंड के लोगों को डच बोलते हैं। कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए आए थे यहाँ पे। 1596 में कॉर्नवालिस डी हट्समैन अपना पहला डच ट्रैवलर था। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई। 1605 में पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी इन्होंने मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। वहीं पर ही इनको 21 साल का चार्टर भी मिला डच पार्लियामेंट की तरफ से कि कोई भी वॉर करा सकते, ट्रीटी करा सकते और कोई भी एक्वायर कर सकते किसी भी टेरिटरी को। 53 में चिंचुरा में इन्होंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी। फैक्ट्री एस्टेब्लिश करके चिंचुरा कहाँ है, कैलकाटा के पास में, वहाँ पे फोर्ट गस्टवस बनाया। 1741 में बैटल ऑफ कोलाचल हुई, जिसमें मार्तन वर्मा ने डच को डिफीट करा। पहला एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें एशियन कंट्री ने डिफीट करा था, यूरोपियन कंट्रीज को, वो भी पानी में। इन्होंने और भी अदर फैक्ट्रीज थी, सूरत, बालासोर, कोचिन, नागपट्टनम, कराईकल, मसूलीपट्टनम, चिंचुरा, यहाँ पे इनकी और भी फैक्ट्रीज थी जो भी इन्होंने एस्टेब्लिश करी थी। ये सारी फैक्ट्रीज याद होनी चाहिए। यहाँ से जब बैटल ऑफ बेदरा हुआ था 1759 में, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के बीच में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीत गई थी, डच हार गए थे। डच निकल के वापस इंडोनेशिया चले गए। सबसे पहले आए भी थे इंडोनेशिया में और गए भी वापस इंडोनेशिया में। सुमात्रा पे इनको पहले से ही अधिकार था, जावा पे करा, स्पाइस आइलैंड पे जहाँ पे स्पाइस प्रोड्यूस होती है। वहां पे पहुंचने के बाद ये वापस से और भी चीजों में डील करने लग गए, जैसा कि इंडिगो, राइस, ओपियम, इसमें भी ये डील करने लग गए। तो ये अपना क्विक ओवरव्यू होता है अपने डच का। एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लो, बाकी इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि लिंक दे रखा है नीचे। अब इसी चीज में आप इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इस चीज को करना मत भूलना। ओके, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं वापस इसी टाइम पे।